हाँ भी फाइनल ईयर। देखिए क्लास, पहली बात तो ये, यहाँ पर अब टाइम ज़्यादा है नहीं, इसलिए पूरा डायग्राम नहीं बनाते, सिर्फ आप लोगों को आधा ही समझाना है अभी, ठीक है। आधा कल बात करेंगे हम, ठीक है। आधा समझ में आ गया, समझो, सब कुछ समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर ये पोर्शन जो है, स्टार्टिंग का पोर्शन, दिस इज अ फेरिंग्स। क्या है ये? फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद का ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ इंटेस्टाइनल पोर्शन, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, यहां तक का जो पोर्शन है, दिस इज अ, क्या है ये आपका फेरिंग्स वाला पोर्शन। फेरिंग्स वाले पोर्शन में क्या चीज प्रेजेंट होती है आपकी? गिल स्लिट्स और गिल बार्स, है ना। देखिए ये रही आपके गिल स्लिट्स, और साथ में यहाँ मैंने शो नहीं किए, यहाँ पर 2 गिल बार्स भी प्रेजेंट होंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम जो है, दिस इज अ मिडगट डाइवर्टिकुलम। देखिए जरा, ठीक है। हम यहाँ तक ही शायद समझ पाएंगे, आज ज़्यादा नहीं है। देखें, पहले बताया है थोड़ी देर पहले कि इसमें क्या होता है, हार्ट एब्सेंट है। क्या नहीं है इसमें? हार्ट तो है नहीं। तो हार्ट की एब्सेंटीज में क्या करते हैं, कहीं से तो वही ब्लड आएगा हमारा। अगर इसमें हार्ट नहीं है तो उसको पंप आउट कौन करेगा, है ना। अगर सारा का सारे होल बॉडी से ब्लड कहीं एक जगह कलेक्ट होता है, फिर उसका पंप आउट भी होता है, तो उस दौरान क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक लिखी नहीं है शायद, देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वेंट्रल एरोटा। क्या है ये है वेंट्रल एरोटा। वेंट्रल एरोटा एक होती है, ठीक है, वेंट्रल एरोटा एक है, जबकि डोर्सल एरोटा ये 2 होती है, ठीक है। डोर्सल एरोटा 2 मतलब लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। जैसे वेंट्रल नीचे का एक, और डोर्सल जो है इसके यहाँ ऊपर की तरफ 2 उपस्थित है, ठीक है। आई मीन टू से प्रेजेंट है ये 2, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये वेंट्रल एरोटा, इसके पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस इज द वेंट्रल साइनोसिस। क्या होता है ये? वेंट्रल साइनोसिस। पूरा लिख दूं यहाँ पर, ठीक है। ये वेंट्रल साइनोसिस जो होता है, इसमें फंक्शन का मतलब समझिएगा, होल बॉडी से जो आपका ब्लड आएगा वो कहाँ आता है? इसी वेंट्रल साइनोसिस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ चुका है आपका क्या? ब्लड। आपका ब्लड जो है वो यहाँ पर आ चुका है वेंट्रल साइनोसिस में। अब इसमें होगा क्या क्लास, आप इसको वेंट्रल साइनोसिस की जगह आप इसको एक नाम से और जान सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका साइनस वेनोसिस। शायद यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइनोसिस वेनोसिस है, इसमें क्या आ चुका है आपका? ब्लड आ जाता है। अब ये ब्लड यहाँ आते ही आगे की तरफ रन करेगा, ठीक है। यहाँ पर कलेक्ट हुआ है आपका साइनोसिस वेनोसिस में, ये आगे की तरफ रन करता है जब, उस वक्त ये क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। क्या करेगा? ब्लड को पंप। अब ये ब्लड को पंप करता है, जैसे ही यहाँ पर क्या चीज है आपकी? ये है आपकी वेंट्रल एरोटा, ठीक है, और पीछे की तरफ आपका क्या है? वेनोसिस साइनोसिस है। अब क्या होगा, यहाँ से जब फेरिंग्स में ब्लड जाएगा, ये पोर्शन फेरिंग्स का है ना, फेरिंग्स में जब ब्लड जाता है तो फेरिंग्स में 2 गिल बार्स प्रेजेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब उनमें जाने से पहले, प्राइमरी सेकेंडरी गिल बार्स में जाने से पहले, ब्लड जो है ये यहाँ पर इस टाइप का एक फूली हुई संरचना से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये
दिख रहे हैं, ये फूली हुई है थोड़ी सी। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं बल्बिलस। क्या कहा जाता है? बल्बिलस। ठीक है, अब ये बल्बिलस का काम क्या होता है? अब यहाँ पर ये बल्बिलस में जैसे ही ब्लड जाएगा, इसमें आते ही ब्लड को ये पंप कर देगा। इस तरह से ब्लड इसमें आ चुका है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड आगे की तरफ। ये तो आप वैसे भी जानते हैं कि इसमें ये जो आर्टरीज एंड वेन्स है कैसी होंगी? हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल एंड हाईली मस्कुलर होती हैं। तो हाईली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल की वजह से यहाँ पर कोई भी ज़्यादा डिफरेंस तो आप देखेंगे नहीं। अब इसमें होगा क्या? यहाँ पर मैंने बताया फेरिंग्स वाले रीजन में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है आपकी? प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंडरी गिल बार, एक ही लिख रहे हैं। तो प्राइमरी गिल बार में भी ब्लड जाएगा एंड सेकेंडरी गिल बार में भी ब्लड जाएगा, दोनों में जाएगा। तो इन दोनों में जाने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं, अगर प्राइमरी गिल बार में जाता है ब्लड तो क्यों नहीं, देखें आप, जब हम बात करते हैं प्राइमरी गिल बार में जब अगर ब्लड जाता है तो प्राइमरी गिल बार में जिस वेन के थ्रू जाएगा, मतलब इस आर्टरी के थ्रू जाता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। क्या कहा जाता है? प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है, और अगर जब यही इसी टाइप के स्ट्रक्चर जब किसमें प्रेजेंट हो, आपका सेकेंडरी गिल बार में जब ब्लड लेके जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है, आर्टरी तो लेके जाती है आपका ब्लड। अब क्या है समझिएगा, यहाँ पर ये सिंगुलर है, सिर्फ एक है वेंट्रल एरोटा, यहाँ पर ये दो है ऊपर, इस तरह से। ठीक है, ऐसे मान के चले आप। अब जब नीचे से एक स्ट्रक्चर से ऊपर के ऊपर जो दो आपके स्ट्रक्चर है, उन दोनों में ब्लड अगर पहुंचेगा तो किस वे में पहुंचाएंगे आप उसको? लाइक दिस, ऐसे पहुंचाएंगे ना, इस तरह से। जब नीचे से है कोई भी अगर नीचे बेस मान के चले, आपको वहां से ऊपर की तरफ लेके जाना है ब्लड, तो लाइक इस तरह से ऐसे ही तो लेके जाएंगे। अब इसमें होगा क्या? अरे वो अपडेट का बोल रहा था मैंने, पता नहीं किसको। ठीक है, तो उसमें होता है क्या है क्लास? अब यहाँ पे ये जो दो आप डॉर्सल एरोटा देख रहे हैं, ये एक होता है राइट एंड दिस इज अ लेफ्ट। ठीक है ना, लेफ्ट डॉर्सल एरोटा एंड राइट डॉर्सल एरोटा। अब इन दोनों में क्या होता है? ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार के थ्रू इस तरह से ब्लड पहुंचेगा इन दोनों में। यहाँ पे ऊपर की तरफ तो दो है ना, तो नीचे से इस तरह से दोनों में लेफ्ट एंड राइट डॉर्सल एरोटा में ब्लड पहुंचता है। अच्छा, यहाँ ब्लड जब पहुंचता है, यहाँ बीच में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज अ प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या है ये? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया का फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब ये यहाँ से इसने क्या किया? ब्लड में एक्सक्रीट कर दिया, जो इसका एक्सक्रीटरी वो था पोर्शन, इसने क्या किया? इसमें एक्सक्रीट कर दिया। अब ब्लड में, यहाँ पे ब्लड आ चुका है डॉर्सल एरोटा में, लेफ्ट एंड राइट दोनों में ही क्या है? ब्लड है। अब ये डॉर्सल एरोटा यहाँ तो है दो, ठीक है, यहाँ पर क्या है? दो डॉर्सल एरोटा है। जब यही दोनों डॉर्सल एरोटा पीछे एक कॉमन डक्ट बनाती है, क्या बनाती है? एक कॉमन आर्टरी बनाती है, उसे हम बोलते हैं मीडियन डॉर्सल आर्टरी। ये दो थी ना, पीछे की तरफ सिंगुलर बनाती है एक सिंगल, उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन डॉर्सल एरोटा। यहाँ पर ये दो थी, जब ये दोनों पीछे की तरफ जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं मीडियन डॉर्सल एरोटा। ठीक है, अब ये ब्लड जो है राइट डॉर्सल एरोटा एंड लेफ्ट डॉर्सल एरोटा, इन दोनों में से कहाँ जाएगा? आपका मीडियन डॉर्सल एरोटा में जाएगा। ठीक है, अब ये मीडियन डॉर्सल एरोटा से होता हुआ ब्लड आपका अगर पीछे की तरफ, पीछे भाई क्या क्या चीज स्थित होती है आपकी? आपका कॉर्डल रीजन। कॉर्डल रीजन जानते हैं, यहाँ पे पूंछ उपस्थित होती है, मतलब पूंछ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या है? यहाँ पर कॉर्डल रीजन में अगर ये मीडियन डॉर्सल एरोटा जाता है, ये अगर कहाँ जाएगा? मीडियन डॉर्सल एरोटा कहाँ जाएगी? आपकी कॉर्डल रीजन में। तो वहां इस मीडियन डॉर्सल एरोटा का नाम क्या हो जाएगा? कॉर्डल आर्टरी। क्या बोला हमने इसको? कॉर्डल आर्टरी। क्यों? क्योंकि ये कॉर्डल रीजन में है। अब कहाँ पर है ये? कॉर्डल रीजन में, समझिएगा इस चीज को।
ठीक है, ये एक ही है, देखा जाए तो ये सिंगुलर एक ही तो चल रही है शुरू से। यहाँ पर ये क्या था, लेफ्ट एंड राइट डॉर्सल एरोटा थी, सिंगल बनाया इसको तो क्या बताया, मीडियन डॉर्सल एरोटा। मीडियन डॉर्सल एरोटा अगर कॉर्डल रीजन में जाएगी तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, कॉर्डल आर्टरी हो गया। क्लियर, चलें अब क्या करते हैं, ये कॉर्डल आर्टरी जो है ये अब पीछे से इस तरह आगे आएगी। कॉर्डल, भाई कॉर्डल रीजन है तो उसमें से आर्टरी जो है आगे भी तो आएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कॉर्डल आर्टरी जो है वो इस तरह से कहाँ पर खुलेगी, आपकी वेनोसिस साइनोसिस में। कहाँ खुलेगी, या फिर साइनोसिस वेनोसिस, ठीक है, इसमें जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां आकर खुलेगी। ठीक, इसके बाद में क्लास अगर हम बात करते हैं, ये हमारा कौन सी बात हो गई, ये थी हमारी आपकी फेरिंग्स वाले रीजन की। अब हम अगर बात करें इंटेस्टाइनल रीजन के बारे में, तो इंटेस्टाइनल रीजन में यहाँ पर कुछ वेन्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं, वेन्स। ये वेन्स एक्चुअली एक नेट वो बनाती हैं, जिससे जाल होता है ना नेट, तो इस तरह से जाल बनाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लेक्सिस। क्या बोलते हैं, प्लेक्सिस के नाम से जानेंगे। और इस प्लेक्सिस को बोला जाता है, लिखा नहीं है शायद, ठीक है रफ करके लिखती हूँ। इस प्लेक्सिस को हम किस नाम से जानते हैं, इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस। क्या बनाते हैं यहाँ पर, इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस बनाते हैं। अब इसमें भी आपकी क्या चीज प्रेजेंट है, आपकी वेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लास समझ में आ रहा है यहाँ तक, अभी जस्ट ये आधा ही है आपका, समझ में आ रहा है। यस मैम, चलो ठीक है। देखें एक काम करते हैं, यहाँ तक एक बार फिर देख लेते हैं, फिर इंटेस्टाइनल वाला रीजन कल बात करते हैं इसके बारे में हम। यस गुड, देखें अब हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन मतलब इसमें ब्लड जो है वो किस तरह सर्कुलेट होता है एम्फी ब्रेंकियोस्टोमा में। तो ब्रेंकियोस्टोमा की स्पेशलिटी क्या होती है, इसमें हार्ट एब्सेंट है। हार्ट एब्सेंट है, इट मीन्स उसमें वेन्स एंड आर्टरीज में कोई भी डिफरेंस आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा, सब एक जैसा लग रहा है। ठीक है, इसमें हार्ट तो है नहीं, तो पंप कौन करेगा ब्लड को। इस कंडीशन में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, दिस इज अ साइनस वेनोसिस। ठीक है, अब ये साइनोसिस वेनोसिस में क्या जाता है, एक ब्लड कलेक्ट होता है, इसकी होल बॉडी से ब्लड कलेक्ट कहाँ पर होगा, इसके यहाँ। ठीक है, साइनस वेनोसिस में हो गया। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाता है, जिसे हम वेंट्रल एरोटा, ठीक है, वेंट्रल एरोटा एक होती है, डॉर्सल एरोटा दो है। अब ये वेंट्रल एरोटा से ब्लड कहाँ जाएगा, फेरिंग्स वाले रीजन में जाएगा। अब ये फेरिंग्स वाले रीजन में जाने के लिए उसमें क्या चीज प्रेजेंट रहेगी, उसमें गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट है और गिल बार्स भी होंगे। गिल बार दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो आपके वो प्रेजेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार, उनमें भेजने के लिए कुछ आर्टरीज प्रेजेंट रहती है, जिन्हें हम बोलते हैं कि जो प्राइमरी उसमें जाएगा गिल बार में, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। क्या कहते हैं, प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। अगर सिमिलरली कोई आर्टरी अगर सेकेंडरी गिल बार में जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। ठीक है, अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, उनमें जब ये ब्लड जाता है और फिर उनमें से होता हुआ कहाँ जाएगा, आपके डॉर्सल एरोटा में जाएगा। डॉर्सल एरोटा ये दो है, इसमें जाने से पहले यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट होती है बीच में, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया किसका काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करेगा। इसमें से इसने क्या किया, एक्सक्रीट कर दिया अपने आइटम्स, किसमें, ब्लड में। अब ब्लड में यहाँ पर डॉर्सल आर्टा जो है पीछे क्या बनाएगा, एक सिंगल एरोटा बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन डॉर्सल एरोटा। ये मीडियन डॉर्सल एरोटा जब कॉर्डल रीजन में जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल आर्टरी। क्या बोलते हैं, कॉर्डल आर्टरी। ये कॉर्डल आर्टरी फिर आगे की तरफ कहाँ आके मिलती है आपकी, यहाँ साइनस वेनोसिस में। ठीक है, क्लियर है ना क्लास। चले फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही, इसके बाद में फिर अब कल बात करेंगे।